देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो बेस्ड है डिविजिबिलिटी रूल्स पे। ठीक, हम लोगों के पास क्या है, 4 क्वेश्चंस लिख दिए हमने। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशंस करेंगे चारों क्वेश्चंस के। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन फॉर 1। ठीक, क्वेश्चन क्या है, हमें दिया हुआ है एक 6 डिजिट नंबर, कौन सा, 1 5 x 1 y एंड 2। एक 6 डिजिट नंबर दिया है और हमसे बोला गया है ये डिविजिबल है 44 से, तो हमें बताना है x + 5 क्या है। ठीक, अगर वो डिविजिबल है 44 से, डिविजिबल बाय 44, देन 44 के ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं, ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं जो क्या है एक दूसरे के को प्राइम है। ठीक, हमने क्या लिख लिया, एक लिख लिया 4 और दूसरा फैक्टर हो गया 11। 4 × 11 कितना होगा, 44। हमने 4 के लिए भी पढ़ा है डिविजिबिलिटी रूल, हमने 11 के लिए भी पढ़ा है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, इसे तोड़ सकते थे हम लोग 22 × 2, हमने 2 के लिए पढ़ा लेकिन 22 के लिए नहीं पढ़ा है। हम लोग क्या करेंगे, 4 × 11 कितना होगा, 44। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार रूल लगाएंगे 4 से डिविजिबिलिटी वाला, एक बार लगाएंगे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11, क्योंकि हम लोगों को दोनों के लिए क्या है, x और y के लिए 2 इक्वेशन बनेगी। दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 वेरिएबल्स एंड 2 इक्वेशंस। ठीक, अगर हम लोग 4 के लिए करें, ठीक है, किसके लिए, अगर हम किसके लिए करें, डिविजिबिलिटी रूल फॉर, हमने 4 के लिए लिखा। ठीक, जब वो 4 से डिविजिबल होगा, कब होगा, जब उसकी एंडिंग वाली 2 डिजिट्स को देखना है। ठीक, 4 के लिए क्या है, 2 स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 → 2, जो पावर होती है उतने एंडिंग से क्या देखने पड़ते हैं हमको, नंबर्स, 2 डिजिट है y और 2। हमने क्या लिख दिया, y और 2। 4 के लिए हमें लास्ट की 2 डिजिट्स देखना है, हमने देख ली 42, 4 और 2। ठीक, अब हमें y की ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि रखने पे वो 4 से डिविजिबल हो जाए। क्या हम 1 रख दें, क्या हम 2 रख दें, क्या 3 रख दें, क्या 4 रख दें, हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे, जो सबसे मिनिमम वैल्यू रहेगी। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू जो रहेगी y की, वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक, यहाँ पे y की वैल्यू क्या रख दी हम लोगों ने, y की वैल्यू क्या रख दी हमने, 1 रख दी। अगर 1 रख देते हैं हम लोग तो हाँ क्या हो जाएगा, वो 4 से डिविजिबल होगा 3 टाइम्स, तो y की वैल्यू 1 क्या है, हम लोगों ने रख दी। ठीक, अगर y की वैल्यू 1 रख दी तो हम लोगों की ये जो नंबर दिया हुआ था 1 5 x 1, y कितना आ गया, 1 आ गया, ये आ गया 2। ठीक है, ये वाली जो नंबर थी ये किस में रिड्यूस हो गया, इस चीज में। ठीक है, किस में रिड्यूस होगा, अब इस चीज में, क्योंकि हम लोगों के पास जो है y की वैल्यू आ चुकी है। क्या आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है। ठीक, अब हम लोगों को लिए क्या फाइंड आउट करना है, 11 के लिए फाइंड आउट करना है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, क्या है, हमने 11 के लिए क्या पढ़ा था अभी, कि जो इवन नंबर्स का एडिशन है इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है भैया, कर लेते हैं। 1x और 1, 5 1 और 2। ठीक, हमने क्या किया, हमने यहां से लिया 1 प्लस ऑड नंबर्स का समेशन प्लस 1, किसके इक्वल रख दिया, 5 + 1 + 2 के इक्वल रख दिया। क्लियर है बात। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 6, x की कितनी वैल्यू आ गई 6, y की कितनी वैल्यू आ गई थी हम लोगों के पास 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 वैल्यू आ गई। तो x + y कितना हो जाएगा हम लोगों का, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू, हम मैक्सिमम के लिए नहीं जाते। यहाँ पे हम 3 भी रख सकते थे, 32 हो जाता है, ये क्या हो जाता, 32 हो जाता है यहाँ पे। लेकिन हम लोगों ने क्यों नहीं रखा यहाँ पे 32, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम मिनिमम से मिनिमम वैल्यू लेके चलें। क्या लेके चलें, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू। क्लियर है बात यहाँ तक, क्लियर है। उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है, एडिशन पूछा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग वैल्यू बढ़ा देंगे तो यहाँ पे वो वैल्यू कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी देखते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया, y की वैल्यू 1 ली है,
मान लो यहाँ पे y की वैल्यू ले लें हम 32, 3 ले ले, 32 भी तो होता है 4 से डिविजिबल, 3 रख लिया और y की वैल्यू 3 रख ली, तो इक्वेशन क्या रिड्यूस हो गई हम लोगों की 15x 132 क्या हो गई 15x 132। ठीक है, अब हमने 11 वाला रूल लगाया, क्या बोलता है 11 वाला रूल, 1x और 3 को ऐड करेंगे, 5 1 और 2 को ऐड करेंगे। क्या किया हमने 5 को ऐड किया 1 से, उसको ऐड किया 2 से, इज इक्वल टू आया कितना आया 1 प्लस x प्लस 3 आ गया। ठीक, ये कितना होगा 5 6 7 8, ये कितना हो गया x प्लस 4। क्लियर, क्या आ गया यहाँ पे 1x 1 प्लस x प्लस 3 और 5 प्लस 1 प्लस 2, हमने 3 लिख लिया था यहाँ पे। क्लियर बात, यहाँ पे कितनी आ गई वैल्यू, यहाँ पे हम लोगों की वैल्यू आ गई कितनी, यहां से हम लोगों की वैल्यू आ रही है 4, कितनी आ रही है 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई थी यहां से 3 आ गई। तो फाइनली हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम x और y पूछा हमसे और हम लोग x और y की वैल्यू, x कितना है 4, y कितना है 3, तो बेसिकली आंसर कितना आया, आंसर तो सेम ही आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 7 और x प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक, हमसे जितना बोला जाए हम लोग उतना करेंगे। अगर यहाँ पे कोई कंडीशन रख देता कि x की वैल्यू, क्या कंडीशन रख देता कि y की वैल्यू 3 से कम है, मिनिमम वैल्यू बोलता, तो हम लोग क्या कर लेते, यहाँ पे y की वैल्यू 1 ही लेते। हमसे ऐसी कुछ चीज या कंडीशन नहीं दिखाई गई है जिससे हम लोग क्या बोल पाए कि y की वैल्यू मस्ट है 1 लेना। हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि y की वैल्यू 3 भी ले ली हम लोगों ने, तो भी हमारा जो x प्लस वाई क्या निकल के आया 7। ठीक, हमें जितना बोला जाए हमने उतना किया। ठीक है, हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो हमने क्या 32 भी तो डिविजिबल होता है 4 से, बिल्कुल होता है, 72 भी तो होता है, अगर 7 ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 ले लेगा। ठीक, y की वैल्यू मान लो 7 ले ली, यहाँ 7 आ जाएगा। ठीक, यहाँ 7 मतलब किस में ऐड हो रहा है, ये यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 7 हो गया तो 7 प्लस 1 8, 5 प्लस 2 कितना 7 प्लस 8, 8 से 8 कैंसिल, x की वैल्यू 0, क्योंकि y को क्या ले लिया था हमने 7 ले लिया था, तो x प्लस वाई कितना होगा 7 प्लस 0 हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है, हमें कुछ नहीं करना है, डिविजिबिलिटी रूल लगाना है दोनों के लिए। पहले हमने 4 के लिए लगाया, फिर हमने क्या लगाया, हमने 11 के लिए लगाया। पहले 4 के लिए लगाया तो y की वैल्यू 1 आ गई, 11 के लिए लगाया x की वैल्यू 6 आ गई, y के वैल्यू लिए लगाया मतलब 4 के लिए तो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक, ये 11 के लिए है, ये चीज कहां से आई, जब हमने इसको क्या लिया था 4 के लिए लिया था। क्लियर, ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। हो गई बात क्लियर, तो हमने क्या किया x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। क्लियर है बात, हम अलग अलग टाइप से या अलग अलग वैल्यू से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कंडीशन अगर नहीं दी है तो। ठीक, अगर कंडीशन दे दी जाए क्वेश्चंस में तब हम कंडीशंस का क्या करेंगे यूज करेंगे और उसकी रेस्पेक्ट करेंगे। अगर कंडीशन नहीं दी है तो हम लोग क्या करेंगे, हमें अपना पूरा दिमाग लगा लेना है। ठीक, जो जो हमने पढ़ा है, मतलब हमारे पास हमने क्या किया था इस क्वेश्चन में, हमने एक वैल्यू सिलेक्ट कर ली 1, तो क्या जरूरी है कि 1 से आए, नहीं 3 से भी आ सकता है, हमने देखा अभी 3 से आंसर कैसे आया। ठीक है, तो कोई बाउंडेशन नहीं है, तो हम अलग अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा हम मिनिमम वैल्यू लें। लेकिन क्या रहता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमारा जो आंसर रहता है वो कभी कभी नेगेटिव चले जाता है, फिर हम लोग को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है उस चीज में। तो हम लोग ऐसी कंडीशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें आंसर पसंद किस चीज में है, पॉजिटिव आंसर पसंद है, भले ही नेगेटिव आंसर आए लेकिन पॉजिटिव पसंद है हमको। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे ऐड कर देंगे तो पॉजिटिव आंसर ला देंगे। लेकिन इससे अच्छा है कि हम लोग क्या करें, मिनिमम वैल्यू लेके चलें। क्लियर है बात यहां से। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x सच दैट 517x 3 to 4 इज डिविजिबल बाय 12। मतलब हमें इस नंबर की या फिर x की वो मिनिमम वैल्यू चाहिए जो रखने पे हमें क्या हो, पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो, 12 से डिविजिबल हो। देख लेते हैं
कौन सा क्वेश्चन नंबर है? ये क्वेश्चन नंबर है 2। ठीक, नंबर क्या है? 5 1 7x 3 to 4। 3 to 4 एक नंबर है हम लोगों के पास। हमसे क्या बोला गया है? डिविजिबल बाय 12 तो हम 12 के लिए हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। ठीक, हम लोगों ने क्या किया? 12 के नहीं पढ़ा है, लेकिन हम लोगों को ये पता है कि 12 के ऐसे दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो एक दूसरे की को प्राइम है। ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 12 के फैक्टर्स भी हैं और को प्राइम भी है। ठीक, ऐसे नंबर्स हैं 3 and 4। ये क्या है? 12 के फैक्टर्स भी हैं और को प्राइम भी है। ठीक, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अगर हम लोग क्या कर लेते? 6 का भी पता है, 6 into 2 कर लेते। मान लो इसका फैक्टर एक ले लेते, 6 and 2 भी ले लेते। ठीक, अगर हम 6 और 2 ले लेते तो यहां पे क्या हो जाता कि हम लोगों ने 6 के लिए क्या पढ़ रखा है कि जब वो 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। क्या है? 2 से भी है और 3 से भी है। 2 से भी है और 3 से भी है। लेकिन हम लोग 2 तो ले चुके हैं। क्या कर चुके हैं? 2 तो ले चुके हैं हम लोग। तो बेसिकली बात क्या आ जाएगी? ये 3 यहां आ जाएगा, ये 2 उठ के वहां चले जाएगा। तो हमें ये वाली कंडीशन, फिर कंडीशन में भी कंडीशन आ गई। 6 के लिए हमने क्या किया था? 2 और 3 के लिए किया था। लेकिन हम लोगों ने कितने के लिए पढ़ा है? जितने भी प्राइम नंबर से उनके लिए, सबके लिए अलग अलग पढ़ा है। जैसे 7 11 13 सबके लिए अलग अलग पढ़ा है ना हम लोगों ने। ठीक, तो हम लोग ऐसे दो नंबर चूज करते हैं फैक्टराइजेशन के टाइम जो या तो अपने बहुत पास हो, या दोनों का डिवीजन बहुत पास हो, या फिर दोनों क्या हो? एक दूसरे के को प्राइम नंबर्स हो। क्या हो? को प्राइम नंबर्स हो। तो हम लोग ये चीज यूज नहीं करेंगे। ठीक, हम लोग किसके लिए जाएंगे? 3 और 4 के लिए। क्लियर? क्योंकि हम अगर 2 के लिए तो सॉल्व कर लेंगे इजीली, लेकिन अगर 6 के लिए करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले 2 के लिए करना पड़ेगा, उसके बाद 3 के लिए भी करना पड़ेगा। तो यहां अगर एक स्टेप में आंसर आता तो यहां 2 स्टेप्स लग जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग क्या लेते हैं ऐसे नंबर्स? चूज फैक्टर्स that are को प्राइम, जो कि क्या हो? को प्राइम हो। 5 स्टार बात। चूज फैक्टर्स दैट आर को प्राइम। ठीक, अब हम लोगों से क्या बोला गया है? किसके लिए? 12 के लिए बोला गया है, तो 3 and 4। ठीक, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? 3 के लिए करेंगे। ठीक, 4 के लिए हमें पता है कि 4 के लिए अगर ये चीज हो रही है तो हाँ 4 डिविजिबल है। क्या 24 डिविजिबल है? हाँ, हमें 4 के लिए करना है। अगर हमें 4 के लिए करना है तो क्या करेंगे हम लोग? 4 4। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास एक कंडीशन बहुत है कि वो क्या हो रहा है? 3 से डिविजिबल है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या निकालना है? लीस्ट वैल्यू निकालनी है x की। ठीक, हमें 4 के लिए सॉल्व करेंगे हम, तो हमें तो ऑब्वियस सी बात है, हमें ये चीज पता है। इस नंबर में क्या पता है कि जो 24 है ये 4 से डिविजिबल है। 24 इज डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल बाय 4। ठीक, 24 इज डिविजिबल बाय 4। हाँ पता है, कुछ करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। फॉर 3, अब 3 के लिए। ठीक, हमने 3 क्यों यूज किया है? क्योंकि 3 के लिए हमें क्या चाहिए? ये जो नंबर है x, ये जो नंबर है x, ये क्या है? 2 डिजिट के इधर आ रहा है। क्या? 2 डिजिट के इधर आ रहा है। हमें 4 देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो नंबर यहाँ होता और यहाँ पे 4 होता तो हम बेशक क्या देखते? इस नंबर को देखते। अगर यहाँ पे क्या होता? 8 होता तो हम लोग, और नंबर यहाँ होता 3 की जगह पे, तो हम बेशक क्या करते? 3 डिजिट देखते, उसमें वो नंबर आ जाता। लेकिन हमने तो देख लिया कि भाई क्या है? 4 के लिए हमें 2 स्क्वायर होता है, जो पावर रहती है वो लास्ट के 2 नंबर बताती है कि कितने नंबर लेना है। 2 नंबर लेना 24, तो हमारा नंबर x चाहिए, एक ही नंबर चाहिए। तो 4 को क्यों देखें हम लोग देखेंगे ना 3 को, क्योंकि 3 के जब समेशन करेंगे तो उसमें x भी आएगा। ठीक, तो क्या होगा? ये 3 के लिए 5 + 1 + 7 + x + 3 + 2 + 4 कैंसल आउट। ये 3 से डिवाइड किया, क्या हो रहा है? आंसर क्या आ रहा है? 7 + 5 12 13 13 4 17 22 22 + x,
डिवाइडेड बाय 3, इतना आ गया। अब हमें क्या पता है कि x की मिनिमम वैल्यू चाहिए, क्या x की मिनिमम वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो क्या 21 0 रख दें, 0 सबसे मिनिमम है, क्या 0 रख दें, नहीं 0 रख दिया तो क्या होगा 22/3 हो जाएगा। क्या हम 1 रख दें, अगर 1 रख दिया तो क्या हो जाएगा 22 + 1 23/3, नहीं डिविजिबल होगा। क्या हम 2 रख दें, 2 रखा तो 22 + 2 कितना होगा 24, क्या 24 3 से डिविजिबल है, यस। पुट x = 2, क्या आ जाएगा 22 + 2 डिवाइडेड बाई 3, 24 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 8। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, मिनिमम वैल्यू ऑफ x, मिनिमम वैल्यू आ गई x की। क्लियर, हमने 12 के लिए नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने 3 और 4 के लिए तो पढ़ा है। हम लोग फैक्टर्स करेंगे और ऐसे फैक्टर्स करेंगे जो क्या है एक दूसरे के कोप्राइम है। हमने क्या 3 और 4 को किया, क्या 6 और 2 एक दूसरे के कोप्राइम है, बिल्कुल नहीं है। क्या बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनका HCF 1 नहीं है, इनका HCF कितना है 2 है, 1 नहीं है HCF। 3 और 4 का HCF 1 है। 6 और 2 क्या है, एक कॉमन नंबर से डिविजिबल होते हैं, कौन सा नंबर से, 2 से, तो ये एक दूसरे के कोप्राइम नहीं है, ये क्या है कोप्राइम नंबर से। चूज फैक्टर्स दैट आर कोप्राइम। ठीक, हमने 3 और 4 कर लिया। हम लोग अगर 4 के लिए नहीं भी करते तो कोई बात नहीं थी, कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्यों नहीं जरूरत थी, क्योंकि हमें x चाहिए, हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए x, और हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन सफिशिएंट है जिसमें वो x वेरिएबल आ रहा है। अगर हमसे बोला जाए कि 4 से डिविजिबल है, अगर सिर्फ क्वेश्चन क्या होता, फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ x सच दैट 517x 3 to 4 इज डिविजिबल बाय 4, क्या बोल दिया उसने, अगर वो डिविजिबल बाय 4 बोल देता तो हम x कभी जिंदगी में फाइंड आउट कर ही नहीं पाते, क्योंकि x की औकात कहां तक है, x कहां तक जा पाएगा 24 तक, लेकिन 4 कहां तक जा पाएगा 24 तक, लास्ट की 2 डिजिट देखना है। अगर x यहां आता या फिर यहां आता तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाते कि x क्या है। ठीक, लेकिन अगर यहां आ जाता तो हम ना उसकी मिनिमम वैल्यू ना मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर पाते, एक भी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते। अगर वो बोलता कि ये जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 4 से, 4 कहां तक आ पाएगा, उसका बाउंडेशन क्या है, लास्ट की 2 डिजिट्स। x कब आता, जब क्या हो जाता है यहाँ पे 16, अगर 16 के लिए बोलता वो कि अगर डिविजिबल बाय 16 है तो हाँ हम सॉल्व कर पाते x। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 4, मतलब हमें आखिरी की 4 डिजिट देखना, 1 2 3 एंड 4, 1 2 एंड 3 एंड 4, 16 के लिए 2 की पावर 4 होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 का कोई मतलब नहीं है वैसे, हम लोग क्या सॉल्व कर लेंगे, 3 से करेंगे तो आ जाएगा आंसर। क्या आया, मिनिमम वैल्यू 24 बनाए हमने, 8 आ गया आंसर। x क्या है हम लोगों का, मिनिमम वैल्यू ऑफ x कितना है, 2 है। अगर x हम मिनिमम 2 रख देंगे तो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू आएगी x की, और ये नंबर आएगा, ये क्या आएगा 5172 3 to 4, x की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर है बात यहां तक। तो यहां से हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि हमें जरूरी नहीं है कि दोनों फैक्टर्स का यूज करना पड़े, दोनों फैक्टर्स का यूज करना पड़े या फिर दोनों फैक्टर्स के डिविजिबिलिटी रूल लगाने पड़े, ये कंपल्सेशन नहीं है हम लोगों के पास। ठीक, दूसरी बात क्या सीखी, जो हम फैक्टर्स लेते हैं वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे के कोप्राइम होने चाहिए। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, फैक्टर्स क्या होने चाहिए, एक दूसरे के कोप्राइम। कोप्राइम मतलब जिनका HCF 1 हो, या फिर कोई कॉमन बात दोनों में नहीं हो। कॉमन बात मतलब कोई एक नंबर ऐसा नहीं हो जो दोनों को डिवाइड कर ले, ठीक, 1 के अलावा। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहां तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमने जितने भी रूल्स पढ़े हैं सभी को अप्लाई करना है। ठीक, हमारे पास क्या बेसिकली रूल्स पढ़ने के लिए बचे नहीं है, सिर्फ 10 वाला रूल बचा हुआ है। और 10 वाले रूल में भी क्या चीज है, अगर लास्ट में 0 आता है तो वो क्या है, 10 से डिविजिबल है। बस इतना ही रूल है, कुछ नहीं है उसमें आगे। हमने क्या पढ़ लिया, कौन कौन से रूल पढ़ लिए हमने, 2 4 3 5। 5 के लिए क्या था, लास्ट में या तो 5 आए या फिर क्या आए 0 आए। 6 के लिए 2 और 3 के लिए, ठीक, 2 into 3 दोनों से डिविजिबल होगा तभी 6 से डिविजिबल होगा। 7 11 13 के लिए हमने कॉमन रूल पढ़ा था 3 के पेयर्स बना के। 8 के लिए क्या पढ़ा था, 2 to the power 3 मतलब लास्ट की 3 डिजिट्स देखना है। 9 के लिए क्या पढ़ा हम लोगों ने कि अगर
समेशन ऑफ ऑल द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। 10 के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, 11 के लिए हमने पढ़ लिया जैसे 7 के लिए पढ़ा था, 12 के लिए क्या पढ़ा हमने 3 इंटू 4, ठीक, 13 के लिए हमने पढ़ लिया था जैसे 7 11 के लिए पढ़ा है, 14 के लिए क्या है 2 इंटू 7, 7 के लिए भी पता है 2 के लिए भी पता है, ठीक। 15 के लिए क्या है हम लोगों के पास 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3, ठीक। 16 के लिए क्या है हमने पढ़ रखा है 2 4 8 16 32 64, ठीक। 17 के लिए पढ़ना है, ठीक। 18 के लिए फिर क्या हो जाएगा 9 इंटू 2, 9 के लिए पढ़ा है 2 के लिए पढ़ना है। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या किए हैं, सारे रूल्स लगभग कवर कर चुके हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन। नंबर क्या है 4x57 4x57 3y किससे बोला है 72 से डिविजिबल है। कुछ नंबर्स तो ऐसे हैं जो क्या है मैक्सिमम क्वेश्चन में काम आते हैं, जैसे 72 हो गया, 8 इंटू 9 हो गया, 44 हो गया, 11 इंटू 4, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं 72 पे, मतलब 8 और 9। हमने 8 के लिए लगा लिया, क्या रूल लगा लिया 8 के लिए। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे 4 8, ठीक है, इतना दिमाग तो हमें चलाना पड़ेगा कि डायरेक्ट कर लें हम लोग। 8 के लिए क्या बोला है हमसे कि लास्ट के 3 डिजिट देखना है, 2 टू द पावर 3 होता है 8, 3 मतलब लास्ट के 3 डिजिट्स, ठीक है, जितनी पावर रहती है। अब हमने क्या बोला कि 8 9 जा 72, 73 भाई नंबर है हम लोगों के पास, 8 9 8 के लिए पढ़ रहे हैं, 8 9 जा 72, मतलब 73 से सबके पहले कौन सा फैक्टर है जो 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, 72। 72 हो गया, रिमाइंडर क्या आया 1, यहां तो 1 आ गया हम लोगों के पास, क्या आ गया 1 और y, ठीक। y की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जो 8 से डिविजिबल हो जाए, क्या आएगी यहाँ पे, क्या 2 रखें तो 12 हो जाएगा, 4 रखें तो 14 हो जाएगा, 6 रखें तो 16, क्या 16 डिविजिबल है, हाँ। y की वैल्यू कितनी रख दी 6, कितनी रख दी 6 रख दी, ठीक है। हम डायरेक्ट करेंगे, हम लोग क्या करेंगे 8 के लिए पूछा है ना हमसे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, उसके जो पहले वाला नंबर जैसे 73 है, ठीक, 73 के जस्ट पहले 8 का कौन सा मल्टीपल आता है, हम उससे मतलब नहीं कितने टाइम्स आता है लेकिन कौन सा आता है ये जरूरी है। 73 के पहले 8 का कौन सा मल्टीपल आता है 9, 7 9 जा कितना होता है, सॉरी 8 9 जा 8 9 जा कितना होता है 72, मतलब 73 के जस्ट पहले 8 का कौन सा मल्टीपल है 72, ठीक है, 72 मल्टीपल है, 8 9 जा 72, तो यहां से क्या आ रहा है, यहां से एक रिमाइंडर 1 बच रहा है ना हम लोगों का, कितना कम है, 1 बच रहा है ना कम, 1 लिख दिया और y लिख दिया। अब y के लिए देख लिया हमने, ठीक, कि y की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिससे क्या हो 8 से डिविजिबल हो जाए, ठीक, वैल्यू रख के देख ली मन में बिना क्वेश्चन किए, बिना कॉपी पेन उठाए, 1 2 3 4 5 16, हाँ 16 होता है, 6 रख दिया, ठीक। अब 8 से हमने y की वैल्यू निकाल ली बहुत आसानी से। अब 9 की बारी, 9 की बारी कैसे आई, अगर 9 की बारी आ गई है तो इसे सॉल्व कैसे करना है, फिर कर लेते हैं। समेशन ऑफ ऑल द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 9। अब समेशन ऑफ ऑल द नंबर्स बोला है, मतलब हम लोग या तो समेशन ऑफ ऑल द नंबर्स क्या हो गया 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस y कितना है 6 हो गया 9, क्लियर, ठीक। अब हम लोगों ने क्या किया, यहां से हम लोग काटना चालू कर देंगे, या तो यहां से काट लें या यहां से कैसे काटेंगे हम लोग, सबसे ऊपर से देखते हैं, 6 से 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, कट कर दिया, ठीक, यहां 7 बचा, 3 प्लस 6 9 कट कर दिया, मतलब हम लोगों के पास x प्लस 7 बचा है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए जो 9 से डिविजिबल हो जाए, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 2 हो गई। अब उससे अगली वैल्यू लेते हैं हम लोग, तो क्या लेते 9 2 जा 18 बनाना पड़ता, मतलब हमें क्या लेना पड़ता है यहाँ पे 11, 18 बनाने के लिए, क्योंकि 9 के बाद अगला फैक्टर कौन सा है 9 का, मतलब मल्टीपल कौन सा है 18 भी डिविजिबल होगा 19 से, तो हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, हम 18 बना लेंगे। 18 कब बनेगा, जब x प्लस 17 है, x प्लस 7 है हम लोगों के पास, तो 18 कब बनेगा, जब हम 7 में 11 ऐड करेंगे, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, क्या 11 आ सकती है, नहीं, ये नंबर है 6 डिजिट का, हम लोग 7 बना देंगे, ऐसे ही चला तो नहीं, सबसे मिनिमम वैल्यू, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं मिनिमम वैल्यू।
ये कंडीशन फेल कब हो जाती है, जब आंसर नेगेटिव में आए। तो हम लोग क्या करेंगे, उस नेगेटिव आंसर में क्या ऐड कर देंगे, जिसका हम क्या लगा रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल लगा रहे हैं, ठीक। लेकिन यहां पे क्या हो गया, यहां पे हमने क्या लिख दिया, x की वैल्यू डायरेक्ट हम यहां से 2 लिख देंगे, ये हमने 2 लिख दिया। क्यों लिख दिया, y की वैल्यू हमें मिल गई यहां से, ठीक। हमने डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिया, 8 9 से 72, ठीक है। 72 के लिए हमारे 2 को प्राइम नंबर हो गए 8 और 9, ठीक। सबसे पहले आखिरी से चालू करेंगे, x के लिए, y के लिए, ठीक है। x से सॉल्व करेंगे ये वाला पोर्शन, 9 से सॉल्व करेंगे तो ये x आ जाएगा, ठीक। अगर लास्ट में x से 3 डिजिट के अंदर तो क्या दे देगा, 8 के लिए आंसर, 8 9 73 है, ठीक है। उसके पहला मल्टीपल कौन सा है 8 का, 72, बचा कितना 1, y लिख दिया। 16, 8 2 16, यस। 1 के बाद क्या आता है, 16 आता है, ठीक। 8 के बाद 16, ठीक। y की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू 6 रखी, 6 + 3 9 कैंसल, 5 + 4 9 कैंसल, x + 7 बचा। ये डिविजिबल होना चाहिए 9 से, तो क्या हम x की वैल्यू 0 रख दें या फिर -7 रख दें, ना -7 आएगी ना 0 आएगी। 0 आ गई तो 7 / 9, ठीक, रिमाइंडर 7 है। 2 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 + 7 क्या होगा, 9 / 9 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। या तो यहाँ से कैंसिल कर लें, 5 4 कैंसिल कर लें, कैंसिल कर दें, बचा कितना, x + 7। ये इसका मतलब ये नहीं कि हमने माइनस कर दिया, हम सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं, ठीक। हमें रिमाइंडर के लिए पढ़ रहे हैं बस। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 + 7 रख दें, कितनी आ गई, 1 आ गई। हाँ, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। कभी कभी उल्टा भी चलना पड़ता है हमें, क्लियर। अब यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि 5 + 9 ये हो गया, 18 हो जाएगा ये तो, हाँ 18 तो हो जाएगा, कैंसिल मत करो, ठीक। कैंसिल नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 + 3 9, 5 + 4 9, कितना हो जाएगा 18, 18 + 7 25, मतलब x + 25 का कितना होगा 9। आगे बात समझ में, ठीक। तो हम 25 में कौन सा नंबर ऐड करें कि वो क्या हो, 9 से डिविजिबल हो जाए। अगला नंबर 25 के बाद कौन सा है, 27 है। तो नंबर क्या आएगा हम लोगों के पास, नंबर कितना आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा नंबर, 2 + 25 / 9, हाँ कितना आ जाएगा, 27/9। ये यहां से आंसर तो 3 देगा, लेकिन क्या देगा, रिमाइंडर कितना देगा, यहां से 0 देगा। तो x की वैल्यू यहां से भी कितनी आ गई, x की वैल्यू यहां से भी कितनी आ गई, 2 आ गई, और x की वैल्यू यहां से भी आ गई 2, ठीक। ये हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं करें प्लस वाला, हमारा मेन मोटो क्या है, मुद्दा क्या है कि रिमाइंडर 0 कब आएगा, x की कौन सी वैल्यू पे रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। ये मुद्दा है मेन, ठीक। यहां से भी रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब 9 से डिविजिबल है। क्लियर है बात यहां तक, ठीक। अब कौन सा, 4th नंबर वाला क्वेश्चन, ये तो क्लियर हो गया, ठीक। अगर दो हमारे पास क्या दिया है, को प्राइम नंबर्स में तोड़ लें, उनके डिविजिबिलिटी रूल्स लगा दे, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, एक 7 डिजिट नंबर दिया हम लोगों का, क्या दिया है, 7 डिजिट नंबर दिया है, ठीक। क्या बोल रहा है, उसने नंबर दे दिया हमें 7 डिजिट और बोल रहा है कि वो 99 से डिविजिबल है, कितने से, 99 से डिविजिबल है, ठीक। तो हमसे बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये है ना क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक। फाइंड कर लेते हैं, x के लिए बोला है, क्या है हम लोगों के पास, 8439, क्या है 8439 x53, कितने से डिविजिबिलिटी के लिए बोला गया है, हमसे बोला गया है बाय 99। अब 99 के कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो को प्राइम है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, 9 and 11, ठीक। 9 and 11, या तो हम 11 से सॉल्व कर लें या फिर 9 से सॉल्व कर लें, ठीक। 9 से करते हैं पहले, ठीक। हमें एक ही वैल्यू चाहिए तो हम किसी भी एक नंबर को उठा लेते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक।
हमें क्या करना रहता है कि मान लो x और y दो, या मान लो 3 की जगह क्या हो जाता, y हो जाता, तब हमारी सफिशिएंट कंडीशन थी दोनों। यहाँ पे कंडीशन ज्यादा हो रही है लेकिन आंसर हमारा एक से भी आ सकता है। देखते हैं कैसे। 9 से आंसर कैसे लेके आएंगे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 9 को कैंसिल कर देंगे। ठीक, 9 को नंबर लिख लेते हैं पहले, 8 4 3 9 x 5 3। 9 से कैसे करेंगे हम लोग कैंसिल कर दिया 9 को, हमने कैंसिल कर दिया किसको, 9 को। बचा क्या हम लोगों के पास, 6, क्या बचा, 3 + 3 6, 6 + 8 14, 14 को 8 किया कितना आया, 1 + 4 कितना आया, 5, तो ये आ गया x + 5 आ गया हम लोगों के पास। ठीक, ये 9, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बस बात खत्म। जितने 9 दिखते जाओ उतने कैंसिल करते जाओ। ठीक है, अगर 10 से ज्यादा नंबर हो रहा है, जैसे एडिशन क्या हुआ, 10 से ज्यादा हो गया, तो जो 10 के बाद जो नंबर्स आएंगे, जब मान लो 14 आए इसमें, तो हमने क्या कर दिया, 5 कर दिया उसको। नंबर्स को ऐड ही तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नंबर्स को ऐड ही कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है बात, क्लियर। अगर ऐड नहीं करना है तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, x + 14। 14 के बाद हमने तो अभी 9 बना लिया, ठीक, 1 + 4 करके, लेकिन हम 18 भी बना सकते थे, आंसर सेम आता। कैसे सेम आता, देख लेते हैं। सेम ऐसे आता कि ये क्या है, 3 + 3 6, 6 + 8 14, 14 + x और डिवाइडेड बाय 9 होता था। हमने क्या किया है, इस 14 को 1 तोड़ लिया, जैसे यहां से आंसर लेके आए हम लोग, क्या तो 18 आना चाहिए, 14 के बाद कौन सा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, तो ये क्या हो जाएगा, 14 + 4 डिवाइडेड बाय 9। मेन मुद्दा क्या है, रिमाइंडर 0, 2 रिमाइंडर 0। लेकिन हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको ये जो 1 4 लिखा है ना, ये 1 4 लिखा है ना, इसे भी क्या कर लिया, जोड़ लिया, इसे भी क्या कर लिया, जोड़ लिया, तो ये क्या हो गया, 5 + x डिवाइडेड बाय 9। मतलब सिंगल डिजिट बना लो, डबल है तो ऐड कर लो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक, यहां से क्या आ जाएगा, 9/9 1, रिमाइंडर कितना, 0। ये भी x की वैल्यू कितनी दी गई, 4 दे गया, ये भी x की वैल्यू 4 दे गए। ठीक, हमने क्या कर लिया, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, 4 आ गई। हमने सिर्फ 9 का यूज किया, हमने कुछ नहीं किया है। एक तरीका हमने ये यूज किया है कैंसिल करने वाला, दूसरा तरीका कौन सा, कैंसिल किया तो हम लोगों ने 14 आ गया ये। ठीक, दूसरा तरीका ये है, एक मेथड डायरेक्ट आ गई, इसमें जो नंबर आता है या तो कैंसिल मत करो या फिर कैंसिल कर दो और सभी को ऐड कर दो। 8 3 और 3 को ऐड किया तो कितना है, 14। 14 2 डिजिट नंबर है, नहीं हमें एक चाहिए, तो 1 + 4 कर दिया तो x + 5/9 आ गया। ठीक, हमने कैसे सॉल्व कर लिया, 9 से कर लिया। हम लोग 11 से करके देख लेते हैं, क्या 11 से भी आंसर सेम आता है। यहाँ पे आंसर क्या है हम लोगों का, 4, x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 4 आ गई, याद रखना। हम 11 से सॉल्व करके देखते हैं और चेक करते हैं क्या हमारे पास अगर दो कंडीशंस दी होती हैं, मान लो 9 और 11 से, और आंसर एक लेके आना होता, तो क्या आंसर सेम आ जाता है दोनों से, किसी एक से भी अगर सॉल्व करें तो। देख लेते हैं क्या हो रहा है। यहां पे 11 से करना मतलब क्या, इवन नंबर ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे, ऑड डिजिट वाले नंबर्स को, और इवन डिजिट वाले नंबर्स को ऐड करेंगे। क्या हो जाएगा, 8 + 3 + x + 3 किसके बराबर होगा, 4 + 9 + 5। ठीक, कितना हो गया ये, 14 + x कितना हो गया, 14 + 4, 9 + 5 14, 14 + 4 ये क्या हो गया, 14 हो गया। 3 + 3 6, 8 + 6 14। यहाँ से क्या हो गया, 14 14 कैंसिल हो गया, यहाँ से x कितना आ गया, 4 आ गया। कितना इजीली आ गया, हम लोगों ने अगर 11 से सॉल्व किया तो कितना इजीली आ गया। हमारे पास दो क्या कंडीशन दो थी, जितने हमारे पास क्या है मैक्सिमम हम लोगों के पास x और y की वैल्यू पूछी जाएगी, और हम लोगों के पास क्या रहेगा, दो कंडीशन रहेगी। ठीक, 9 के लिए डिविजिबिलिटी रूल, 11 के लिए डिविजिबिलिटी रूल। तो क्या होगा, अगर दो वैल्यू भी पूछता ना वो, तो हम लोग निकाल पाते आसानी से। ठीक, क्लियर है बात यहां तक, बिल्कुल। अगर मान लो यहां पे
4 की जगह पे मान लेते हैं 4 की जगह पे क्या है, y है। 4 की जगह पे क्या है, y है। क्लियर। लेकिन यहां से फिर निकल नहीं पाता, अगर y लिख लेते ना तो यहां पे हमारे पास 88 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए 88, क्योंकि 88 होगा तो यहां पे जो 5 है ये यहां होना चाहिए, x यहां होना चाहिए, तभी तो हमारे लिए 2 इक्वेशन बनेगी। ठीक है, कैसे, जैसे यहां पे y हो गया यहां पे, तो क्वेश्चन अगर ऐसा हो जाए 5 यहां, ठीक है, x यहां मान लिया, 5 यहां मान लिया, ठीक है, लेकिन यहां पे फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 16 वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि 16 के इसमें 3 आता है ना, 16 के इसमें 3 आता है। ठीक, वो अगर सेपरेटली बोल दे कि 16 से भी हो रहा है एंड 11 से भी हो रहा है, तब जाके हम लोग क्या कर पाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अगर ये y दे दे तो। क्योंकि हमारे पास 2 कंडीशन आ गई। 16 के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व कर लेंगे, 16 के लिए x निकल जाएगा, 11 के लिए क्या करेंगे, सभी का सम कर देंगे हम लोग। क्लियर है। तो इस टाइप का हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जिसमें क्या हो, 2 इक्वेशन निकालने के लिए दी जाए x और y की वैल्यू, जहां पे फैक्टर्स क्या हो, प्राइम फैक्टर्स, ठीक, को प्राइम नंबर्स हो। ठीक, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इतने क्वेश्चंस देख लिए अभी।